जमशेद जी टाटा भारत के उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी थी। एक बार व्यापार के सिलसिले में उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर राज्य का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर होर्मुज़ जी भाभा से हुई, जो पारसी होने के साथ साथ उस राज्य के पहले भारतीय शिक्षा महानिरीक्षक थे। भाभा के घर में मेहमान नवाजी के दौरान उनकी मुलाकात होर्मुज़ जी की इकलौती बेटी मेहर बाई से हुई। जमशेद जी मेहर बाई की वाक चातुर्यता और उनकी शैक्षिक काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए। बंबई लौटकर जमशेद जी ने परिवार से सलाह मशवरा करने के बाद अपने बड़े बेटे दोराब जी का विधिवत विवाह 14 फरवरी 1897 ईस्वी में मेहर बाई के साथ करवा दिया। वहीं मेहर बाई के भाई जहांगीर भाभा देश के एक प्रतिष्ठित वकील और महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा के पिता थे। मेहर बाई का जन्म 10 अक्टूबर 1879 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था। उनके पिता होर्मुज़ जी जे भाभा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले पहले पारसियों में से एक थे। मेहर बाई की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल बेंगलोर में हुई। वहीं 1884 ईस्वी में उनके पिता को महाराजा कॉलेज मैसूर के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। 16 साल की उम्र में मेहरी ने साइंस स्ट्रीम से अपनी मैट्रिक पास की। अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा के साथ साथ पियानो बजाने का प्रशिक्षण उन्हें घर पर ही दिया गया था। वे मैसूर राज्य की बेहतरीन पियानो वादक थीं। हरीश भट्ट अपनी किताब टाटा स्टोरीज में लिखते हैं कि दोराब जी टाटा अपनी पत्नी मेहर बाई से बहुत प्रेम करते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 245.35 कैरेट का जुबली डायमंड लंदन के व्यापारियों से खरीदा। वह हीरा कोहिनूर हीरे से 2 गुना बड़ा था। 1900 ईस्वी में इसकी कीमत लगभग 1 लाख पाउंड थी। इस हीरे को प्लेटिनम से बनी चेन में लटकाया गया था। लेडी मेहर बाई टाटा इसे खास जलसों में पहना करती थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद टाटा कंपनी ने टाटा स्टील को और ज्यादा विस्तार देने का निर्णय लिया, लेकिन यह विस्तार कंपनी के लिए फायदे से ज्यादा मुश्किलें लेकर आया, क्योंकि वैश्विक महामंदी की मार अब भारतीय व्यापार पर भी पड़ रही थी। लिहाजा अब टाटा स्टील के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं बचा था। इससे कंपनी के डूबने का संकट खड़ा हो गया। दोराब जी टाटा भारत के पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को स्थापित करने के सपने को टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकते थे। तब उनकी धर्मपत्नी मेहर बाई टाटा ने अपनी सारी निजी संपत्ति गिरवी रखकर पैसा जुटाने का निर्णय लिया। इस संपत्ति में जुबली डायमंड भी शामिल था। दोनों ने अपनी संपत्ति को इंपीरियल बैंक में गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जुटाई। इस फंडिंग से जल्द ही कंपनी मुनाफा देने लगी। ऐसे मुश्किल दौर में भी किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया था। मुनाफे की रकम से दंपत्ति ने अपनी गिरवी रखी सारी चीजें वापस प्राप्त कर ली। लेडी मेहर बाई ल्यूकेमिया से पीड़ित थीं। अपनी बीमारी के अंतिम चरण में उन्हें ब्रिटेन के उत्तरी वेल्स के रूथिन में मौजूद एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां 18 जून 1931 ईस्वी को 52 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। मेहर बाई के अवशेषों को ब्रुकवुड कब्रिस्तान में दफनाया गया। 1932 ईस्वी में सर दोराब जी टाटा ने अपनी पत्नी की याद में लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। इसके बाद 9 अप्रैल 1932 ईस्वी को लेडी मेहर बाई डी टाटा एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की गई। 3 जून 1932 ईस्वी के दिन 73 वर्ष की उम्र में जर्मनी के बैड किसिंगन में दोराब जी टाटा की भी मृत्यु हो गई। उन्हें उनकी पत्नी मेहर बाई के बगल में ब्रुकवुड कब्रिस्तान में इंग्लैंड में दफनाया गया। दोनों ही निसंतान थे। मेहर बाई को टेनिस खेलने का बहुत शौक था। वह साड़ी पहनकर ही टेनिस खेला करती थी। उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा पुरस्कार जीते।
मेहरबाई ओलंपिक टेनिस खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी। साल 1929 ईस्वी में भारत में जब बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया तो इसे पारित कराने से पहले लेडी मेहरबाई से भी रायशुमारी ली गई। लेडी टाटा ने भारत और विदेशों में छुआछूत और पर्दा प्रथा के खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़ी। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थीं। वह नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स की संस्थापिका भी रही थी। वे भारत की महिलाओं की दुर्दशा को देखकर व्यथित होती थीं। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा से कहती हूँ कि भारतीय कभी भी एक महान राष्ट्र नहीं बना सकते जब तक कि उनकी महिलाओं को जरूरी प्रशिक्षण, शिक्षा और वे सभी अच्छे काम करने की पूरी स्वच्छंदता और शक्ति नहीं मिल जाती जिसकी वे हकदार हैं। लेडी टाटा ने भारतीय महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने स्थानीय स्कूलों का प्रभार लेकर उन्हें एक मॉडल संस्था के रूप में विकसित किया। इसके लिए उन्होंने भारत में महिला शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण कराने के लिए इंग्लैंड से एक सर्वेक्षण को बुलाया। इस व्यापक सर्वेक्षण में 1 वर्ष का समय लग गया। मेहरबाई ने अपने बेशकीमती हीरे को भारतीय युवाओं और स्त्री शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की थी, जो बिना किसी भेदभाव के हर जाति धर्म के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। साथ ही वे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक समर्पित सदस्य भी रही, जिसमें उन्होंने उदारतापूर्वक योगदान दिया। 1919 ईस्वी में लेडी मेहरबाई टाटा को उनके अमूल्य योगदान के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के कमांडर के खिताब से नवाजा था। लेडी टाटा मेहरबाई यह महज नाम नहीं था, बल्कि हजारों लाखों शोषितों, वंचितों, अशिक्षितों के उम्मीद की आखिरी किरण थी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।